पेरेंट्स का दिमाग हो गया फ्रीज, इसलिए आकांक्षा चौबे लेके आई है चीट कोड वाली सीरीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा डे 1 है क्वेश्चन सॉल्विंग का, यूपीएससी जीएस पेपर 1 क्वेश्चन सॉल्विंग का। सो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पा आर्किटेक्चर के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। 4,500 साल पहले इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। उसके हम लोग कुछ फीचर्स की बात करेंगे, जो साइलेंट फीचर्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले सिटी प्लानिंग वहाँ की क्या थी, वहाँ का फीचर्स क्या था। तो सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं वो सीरी सिस्टम यूज़ हुआ था, मतलब ग्रिड सिस्टम। वहाँ पे जितने भी रोड थे वो प्लस के डिज़ाइन के थे, 90 डिग्री पे कटे हुए थे। जैसे आजकल पे नोएडा, चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क सिटी में होता है, वैसे ही हुआ करते थे। उसके जो उन लोग का सिविलाइजेशन था, उसका जो शहर था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते थे। पहला पार्ट जो था उसको हम लोग सिटाडेल कहते थे, और जो दूसरा था उसको लोअर टाउन कहते थे। जो सिटाडेल था वो एक तरीके से बड़े लोग उसमें रहते थे, मतलब जो रिच लोग हो गए, राजा हो गए, या कोई मेंशन, या जैसा भी अच्छी अच्छी इमारतें हो गई, वो सब ये सिटाडेल एरिया में रहता था, अपर साइड ऑफ द टाउन। एंड द सेकेंड साइड जो था वो था लोअर टाउन इज़ इन लोअर साइड में था, जहाँ की कॉमन लोग रहते थे, मतलब नॉर्मल पीपल रहते थे, आम आदमी रहते थे इधर। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद यहाँ के ब्रिक्स का बात करेंगे। तो ब्रिक्स जो है वो बर्न्ड ब्रिक्स यहाँ पे यूज़ होता था, और जितने ब्रिक्स थे उन सब का साइज़ जो था वो बिल्कुल सेम था, एक ही रेशियो का था, 1:2:4। इसी रेशियो के सारे ब्रिक्स उस जगह पे मिलते थे। उसके बाद हम लोग जो सेकंड बात करने वाले हैं यहाँ पे, वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो था कि अंडरग्राउंड जो नालियाँ होती थी, ठीक है, घर से निकलता था गंदगी, अंडरग्राउंड नालियाँ होती थी, उसी में सारा जाता था रोड पे ही। और रोड पे जो रहता था वो कवर रहता था, ताकि कि बाहर के लोग को वो ना दिखे। जैसे मैं एक फ़ोटो अटैच करी हूँ ऐसे, और अंदर अंदर से वो पास होता था। और कहीं कहीं पे मैन होल्स करके ऐसे ढकने के लिए बड़े बड़े पत्थर टाइप का यूज़ होता था, ताकि कि गंदगी बैक्टीरिया वगैरह वहाँ से बाहर ना निकले, ठीक है, और सैनिटेशन का पूरा ध्यान रख पाएँ। और यही था ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का। उसके बाद हम लोग थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। वहाँ पे जो हड़प्पा के टाइम पे जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, मतलब वहाँ पे किस तरीके से क्या चीज़ें होती थी, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ग्रेट बाथ था, जिसका यूज़ होता था स्विमिंग पूल की तरह। ये सबसे पहली बार हम लोग को मोहनजोदारो में देखने को मिला था, यही सेम टेक्निक, और हड़प्पा में भी। ये जो मोहनजोदारो का स्विमिंग पूल टाइप का स्ट्रक्चर था वो फेस्टिवल ओकेजन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ये जो ईंटें लगे रहते थे उसके बीच बीच में तार, जिसको हम लोग ब्यूटेमन बोलते हैं, उससे बीच बीच में बंधे रहते थे, ताकि लीकेज ना हो पानी का। जो तालाब की तरफ स्टोर रहता था उसमें से लीकेज ना हो, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एरिया जो था, वाटर हार्वेस्टिंग होती थी जिस एरिया में कम पानी रहता था, जैसे कि सूखे वाली जगह रहते थे, वहाँ पे पत्थर को काट के तालाब की तरह बनाया जाता था। और जैसे ये देखने तालाब की तरह बनाया जाता था, ताकि कि जब बारिश हो तो बारिश आए तो ये इसमें पानी इकट्ठा हो जाए और लोग बाद में उसको यूज़ कर पाएँ। थर्ड जो था वो लोथल डॉकयार्ड था। लोथल ये गुजरात में है। डॉकयार्ड इन द सेंस है कि जब कोई शिप आता है तो वहाँ वो रुकेगा, तो उस टाइम पे लाइक टूरिस्ट स्पॉट जो होते हैं, बड़े बड़े शिप आते हैं अदर कंट्रीज से, तो वहाँ पे रुकता है। इसी तरीके से ये भी होता था। यहाँ का जो हम लोग फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं वो वहाँ पे हाउस मेकिंग कैसे होते थे, मतलब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्या था। तो जैसे अभी के टाइम में भी बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि किनारे किनारे कमरे रहते हैं, कमरे 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 कमरे, बीच में आंगन रहता है। वैसे ही उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि किनारे किनारे कमरे होते थे और बीच में आंगन होता था, जिसको हम लोग कोर्टयार्ड कहते हैं, आंगन को कोर्टयार्ड कहते हैं। और ऐसे होता था। और जो हम लोग का रूम रहता था उस पर डोर नहीं होता था, उस पर हम लोग पर्दा लगाते थे, प्राइवेसी के लिए पर्दा यूज़ होता था। जो आंगन रहता था उसी में किचन होता था। और उसके बाद जो है, जो डोर्स रहती थी वो रोड साइड की तरफ नहीं खुलती थी, वो गलियों में या तो खुलती थी या तो आंगन के साइड ही उसका फेस रहता था।
और हर घर में अपना वॉशरूम रहता था और एक कुआं रहता था, ये बीच में ही कुआं रहता था या फिर तो किनारे करके ऐसे बना रहता था, वहाँ कुआं रहता था और ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुआं रहता था। इकोनॉमिक ट्रेड उस टाइम का क्या था, फार्मर था। फार्मिंग में सबसे पहले आपको बता दूं कि कॉटन जो है वो सबसे पहले कॉटन की खेती हुई थी। उसके बाद वहाँ पे बार्ली, गेहूँ, वीट ये सब होता था। बिग ग्रैनरीज होते थे इन सबको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए और लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए, जिसको हम लोग ऐसे होता था कुछ यहाँ पे निकालने के लिए रहता था, ऐसे कोठीला कहते हैं कुछ लोग हिंदी में। फॉरेन ट्रेड होता था मेसोपोटामिया से, जिसको आज के टाइम में हम लोग इराक से बोलते थे। तो यही सब होता था। वेट के लिए पत्थर यूज़ होता था, पत्थर का एक ये वो रहता था एकदम। तो थैंक यू सो मच गाइस, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। तो कुल मिला के इसका जो कंक्लूज़न यही था कि उस टाइम पे भी लोग इतने ज़्यादा एडवांस थे कि इन सारी चीज़ों को करते थे और जो फीचर